हेलो दोस्तों, मेरे नए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें इम्पोर्टेंट शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर तथा महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्ज़ाम में आने में संभावना है, ये एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं सवाल। आप देखेंगे एग्ज़ाम में ये आएंगे ज़रूर। तो पहला है जनतांत्रिक क्या है, आ सकता है क्वेश्चन। तो शब्दार्थ के हिसाब से जनतांत्रिक जो होता है वह लोगों पर नियंत्रण करना। जब राजा सरकार किसी राष्ट्र के जो राजा रहते हैं वे लोगों पर नियंत्रण करते हैं, अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं। दूसरा है निरंकुश, जिस देश का राजा जो घमंडी हो, क्रोधित, अपना शासन चलाए और लोगों से उनका धन अनाज छीने, उन्हें निरंकुश कहते हैं। यूटोपिया जो एक कल्पना दर्श है, माने भविष्य में कल्पना किया गया कुछ वस्तु, जगह, घर, ये सब। और प्रजातांत्रिक है जो पदों पर नियंत्रण करना, जहाँ मन प्रजा लोग रहते हैं, पद मन वही होते हैं प्रजा। और सरगर्मियाँ, यानी सरगर्मियाँ का मतलब होता है लोग जो मेहनत करते हैं, कमाते हैं धन, उन सब से लोग जो जमा करते हैं धन, उसे कहते हैं सरगर्मियाँ। और बहुराष्ट्रीय माने बहुत सारे राष्ट्र जब हिस्सा लेते हैं किसी भी संगठन में या किसी के विद्रोह से बहुराष्ट्र कहते हैं। ये हमारा पहला जो स्टेंजा का है, हिस्ट्री का पहला स्टेंजा का, ये एक महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इन बिंदु में कुछ प्रश्न, इन बिंदु में आंसर भी छिपा हुआ है, माने आगे जो प्रश्न आएगा इसमें से ही आपका आंसर रहेगा। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1789 ईस्वी में हुआ था। और अगला बिंदु है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए संगठित देश के नाम। जो मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए संगठित देश बनाए थे, उन देशों के नाम आप देख सकते हैं। जर्मनी, इटली, रोमानिया और यूनान, पोलैंड आदि देश शामिल थे। अगला पॉइंट है, इस संगठन में जो सभी लोग शामिल हुए थे, सभी उम्र के लोग, बूढ़े, बच्चे, औरत से लेकर सभी उम्र के लोग शामिल थे। अगला पॉइंट है, इन सभी देशों ने नवनिर्मित देश बनाने का निर्णय लिया ताकि एक नया देश बनाया जाए। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के जब हुए तो उसे कौन सा रूप दिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में एक प्रतीक है चीन, अशोक चक्र, ठीक उसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता को एक महिला का रूप प्रदान किया गया। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट शब्दार्थ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और अगला जो है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं और एग्ज़ाम में आएंगे ही। इनमें से ये एक महत्वपूर्ण है। पहला राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, हमने बिंदु में पढ़ा, महत्वपूर्ण बिंदु में 1789 को। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए कौन कौन से देश शामिल हुए थे, आपने देख लिए होंगे। जो देश शामिल हुए थे उनके नाम में दिया हुआ है। दूसरा, अगला है यूटोपिया क्या है। एक कल्पनादर्श बनाया गया, एक काल्पनिक कहानी या काल्पनिक भविष्य में किया जाने वाला काम या कार्य। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार थे वो स्वतंत्रता को किस रूप में प्रदान किया गया। ये स्वतंत्र रूप में आप देखे होंगे। अगला पॉइंट, ये पॉइंट में औरत के रूप में माने एक महिला के रूप में प्रदान किया गया। उस रूप में उन्हें एक झंडे,
एक तरवाल दिया गया फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो हुआ थे उनमें से यूरोप में जो है उन्हें दिया गया। बस धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। अगला हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए सभी, ताकि हमारा अगला वीडियो अब तक पहुँच सके।